भावन है। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। दर्शकों, जय जिनेंद्र, आप सभी का स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। विगत 2 दिनों से आप देख रहे हैं गर्भ कल्याणक महोत्सव के वो पल जिनकी अनुमोदना करना भी बड़े ही पुण्य का उदय होता है। दर्शकों, तीर्थंकर के जन्म के साथ ही गोपालचल वाले पारस बाबा की नगरी ग्वालियर की वो पावन धरा भी अब ऐतिहासिक बन चुकी है। 24 फरवरी को जन कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। 22 से 27 फरवरी तक श्री मद जिनेंद्र पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव गजरत एवं विश्व शांति महायज्ञ के दौरान राष्ट्र संत श्रमण रत्न मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज सत्संग का सानिध्य मिला, तो वहीं मुनि श्री विजेश सागर जी महाराज का निर्देशन महानुभवों को प्राप्त हुआ। 24 फरवरी को जन कल्याणक महोत्सव का शुभारंभ कुछ इस प्रकार किया गया। नित्यमय पूजन अभिषेक के साथ श्रावकों ने इस दिन की शुरुआत की। ओम ह्रीं श्री तो चलिए प्रभु जी के चरणों में चलो चलिए। श्रमण रत्न मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज के मुखारबिंद से उच्चारित शुद्ध मंत्रों के साथ सौभाग्यशाली परिवारों ने तीर्थंकर प्रभु की शांति धारा की। पूजन आराधना करने के बाद भक्ति का सिलसिला कुछ ऐसा शुरू हुआ। संगीतकार के मधुर स्वरों पर भक्तों का उत्साह रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। गुरुवर को साक्षी मानते हुए सभी ने खूब भक्ति की। इसी दौरान इंद्र इंद्राणियों ने हवन यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। सह प्रतिष्ठाचार्यों के निर्देशन में इस मांगलिक पूजन को संपादित किया गया। तत्पश्चात ही विधान पूजन आरंभ हुआ। बड़ी संख्या में विधान में बैठे इंद्र इंद्राणियों ने भक्ति भाव को संजोकर अष्ट द्रव्यों के साथ अर्घ्य अर्पित किए। गुरु चरणों में पहुंचे भक्तों ने आशीष प्राप्त किया। कार्यक्रम में सभी का तिलक लगाकर स्वागत अभिनंदन किया गया। इसी दौरान धर्म सभा लगी, जहां सौधर्म इंद्र अपनी शची इंद्राणी के साथ पधारते हैं। सौधर्म इंद्र के स्वागत में नृत्यांगना द्वारा भव्य नृत्य की प्रस्तुति दी गई। सिंहासन कंपायमान होने के बाद सौधर्म इंद्र अपने स्थान से 7 कदम दूर परोक्ष में जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं और अपनी अवधि ज्ञान से जानकर तीर्थंकर बालक के जन्म की सूचना देते हैं। अयोध्या नगरी में तीर्थंकर बालक का जन्म हुआ। त्रिलोकनाथ के जन्म के साथ ही समस्त दरबार में हर्षोल्लास का वातावरण छा जाता है। सभी उत्साह उमंग के संग झूम उठते हैं। के पैरों की पायल बजी, वो आशाएं दर्शन की मन में जगी। अरे हिंदों के पैरों की पायल बजी, आशाएं दर्शन की मन में जगी। देखो घिर आई घिर आई घिर आई घिर आई मेघों की काली घटा।
सौधर्मेंद्र अपनी इंद्राणी से तीर्थंकर बालक को लाने का अनुरोध करते हैं। इसके बाद सौधर्मेंद्र हजारों नेत्रों से त्रिलोकीनाथ के दर्शन करते हैं। भला एक माँ के रहते उसके पास से उसके बाद निंद्रा में सुधाकर तीर्थंकर बालक को ले आना। लल्ला को मोहे दिखाई दे, उनके दर्शन करवाई दे, मन की तशा बुझ जाएगी। ऐसे नेत्र बनाकर देख रहे हैं, अब इसमें से भाग करते। दर्शन करने के बाद सौधर्मेंद्र अपने परिकरों सहित तीर्थंकर बालक का स्नान कराने के लिए जन्म अभिषेक लिए पांडुशिला की ओर रवाना हो जाते हैं। इंद्र इंद्राणियां रथ, हाथी, घोड़े आदि पर विराजमान होकर बैंड बाजों के साथ नगर के विभिन्न मार्गों से निकलते हैं। जगह जगह जन्म अभिषेक की शोभा यात्रा नगर में आकर्षण का केंद्र बनी। जगह जगह शोभा यात्रा की भव्य पुष्प वर्षा से अगवानी की गई। गोपालचल पर्वत स्थित पांडुशिला पहुंचने के बाद तीर्थंकर बालक का प्रथम जन्माभिषेक का सौभाग्य सौधर्मेंद्र को मिला। इसके बाद क्रम अनुसार 1008 कलशों से इंद्रों ने जलाभिषेक किया। इस दौरान सभी को मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज का सानिध्य मिला। तुम जब जब चलते हो, तुम जब जब हंसते हो, सच कहता हूँ गुरुवर महावीर से लगते हो, सच कहता हूँ गुरुवर महावीर से लगते हो। कमल ना कभी तो ये बाबा माझी बन जाता है, कभी तो ये बाबा साथी बन जाता है। इसके बाद पांडाल स्थल में ब्रह्मचारिणी दीदी ने गुरु भक्ति में एक मधुर गीत के साथ कार्यक्रम को गति प्रदान की, जिस पर उपस्थित श्रोता झूमने पर मजबूर हो गए। इस दौरान सभी को मुनिवर की भक्ति करने का सुनहरा अवसर मिला। कोई कहे हमें गुरुवर मिले हैं, तो कोई कहे विद्वान मिला है, और हम तो कहे कि एक भोली भाली सी सूरत में भगवान मिला है। काला सोने के बलने में देवी काला सोने के बलने में झूम रहा संगला सोने के बलने। ढूंढते रहते हैं आजकल हम आपके दर्शनों के बहाने,
इस अवसर पर स्थानीय प्रशासन से अधिकारी गण पहुंचे। गुरुदर्शन कर उन्होंने आशीष प्राप्त किया। आयोजक कमेटी ने समस्त अधिकारियों का स्वागत अभिनंदन किया। यहाँ विराजमान राष्ट्र संत श्रवण मुनि श्री विहर्ष सागर जी महाराज की मंगल देशना श्रवण करने का अवसर मिला। एक पाषाण की मूर्ति को ऐसा कहा गया कि जब जिन मंत्रों से एक पाषाण की मूर्ति भगवान बन सकती है, एक धातु की मूर्ति में जो मात्र पीतल की है, जिंक की है, तांबे की है, उस प्रतिमा में जब मंत्र उच्चारित किए जाते हैं तो वह मूर्ति पूज्यता को प्राप्त हो जाती है और उसमें चमत्कार उत्पन्न हो जाते हैं। तो वह मूर्ति, वो मंत्र क्या हमारे जीवन को, हमारे जीवन में कायाकल्प पलट सकते हैं। संध्या की पावन बेला में सौभाग्यशाली आरती करता परिवार श्रीमान सुरेंद्र सुनीता जैन मुंबई ने प्रभु की मंगल आरती की। मंगल दीपक लेकर सभी ने प्रभु भक्ति की। अब समय आया तीर्थंकर बालक को पालना झुलाने का। सौभाग्यशाली परिवारों ने तीर्थंकर बालक को पालना झुलाया। कहते हैं कि ऐसा सौभाग्य भी बड़े ही पुण्य कर्मों से प्राप्त होता है। जिंदगी भर सारे संसार का सार नैनों को तेरा आगामी कार्यक्रम से पूर्व महिला मंडल की ओर से एक के बाद एक नृत्य की प्रस्तुति दी गई। आंगन स्वामी पधारा अवसर ढूंढो आया रे वागे धो मक्खम मक्खम आंगन स्वामी पधारा अवसर ढूंढो आयो रे वागे धो पालना झुलाने के दौरान संगीतकार श्री राजकुमार एंड पार्टी के सुरों पर पूरे आयोजन स्थल का नजारा अलग ही बदल गया। बड़ी संख्या में उपस्थित श्रद्धालु गण संगीत की लहरियों पर स्वयं को झूमने से रोक नहीं सके। माता जी तुम्हें देने बधाई, देने आई माता जी देने बधाई। कार्यक्रम की सफलता को लेकर सहभागिता करने वाले महानुभावों ने अपनी अपनी प्रसन्नता कुछ इस प्रकार व्यक्त की। हमारे यहाँ ग्वालियर में 22 से 27 तक जो पंच कल्याणक हो रहे हैं, आचार्य श्री की अनुकंपा से हमें उसमें गजरत चलाने का
स्वर्णिम अवसर मिला है। ये अवसर हमारे और हमारे परिवार के लिए बहुत 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 खुशी का क्षण लेकर आया है। इस पंचकल्याणक में लेकर इतने खुश हैं सारे लोग, सारा समाज, सारे लोग। बहुत खुशी का समय है ये, और हमारे परिवार के लिए तो बहुत विशेष हमारा महत्व है। और हमारे परिवार को इस पंचकल्याणक में सिंघई की उपाधि दी जाएगी आचार्य श्री के आशीर्वाद से। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के हाथों से सिंघई की उपाधि हमारे परिवार को दी जाएगी। तो दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार तीर्थंकर बालक का जन्म कल्याणक महोत्सव मनाया गया। अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। अगले भाग में हम उपस्थित होंगे और आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार तीर्थंकर ने जन्म के बाद तप साधना की। ये पंचकल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। ये पंचकल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है।